औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइल प्रॉपर्टी नमा के प्लेटफॉर्म से आज जो प्रोग्राम आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसका टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट के हालात थोड़े से डाउन आप सबको नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सो आज की वीडियो का मकसद ये है, आज के इस प्रोग्राम का आपको ये बताऊँ कि इस बहरान से रियल इस्टेट में किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ मुतासिर होंगी। रहायशी भी बताऊंगा, कमर्शियल भी बताऊंगा और सारी चीज़ें आपको ज़मीनों के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। इसलिए आप इस प्रोग्राम को गौर से और प्रॉपर तरीके से सुने ताकि आपके पास अगर प्रॉपर्टीज़ हैं या प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, या आपके पास करंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आप कितना % अफेक्ट होंगे या आप कितना % अफेक्ट हो चुके हैं। तो ये सारी आज की डिस्कशन का मौजू होगा, इसलिए आप इन्हिमाक से इंशाल्लाह इसको सुनेंगे 5-10 मिनट के इस डिस्कशन को, तो आप सब भाइयों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहले जितने नए जो इस प्रॉपर्टी नमा चैनल के ऊपर आने वाले हज़रात हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके पास कम वक्त हो, ज़्यादा वक्त ना हो, तो आप टिकटॉक के ऊपर इस्माइल नामियन लिखेंगे तो आपको वहाँ पर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो आप फेसबुक के ऊपर हमें ज़रूर फॉलो करें। बेसिकली हमारी बातें को बहुत ज़्यादा पत्थर के ऊपर लकीरें तो नहीं है, लेकिन यह है कि एक छोटे मोटे प्रॉपर्टी के रियल स्टेट के कंपनी के कारकुन हैं हम, तो बहैसियत एक वर्कर, रियल स्टेट वर्कर, एक रियल स्टेट डेवलपर, जो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये एक एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर और आने वाले वक्त में क्या होगा उस बेस पे हम कर रहे होते हैं। सो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सबसे पहले मैं रहायशी प्लॉट्स को पकड़ लेता हूँ कि जो रहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें 2 से 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो रहायशी आपका इस टाइम प्रॉपर्टी फ़ाइल की सूरत में है। उसका सीन ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 2 या 3 साल की किस्तों पे प्लॉट ख़रीदा हुआ है, तो अभी तो आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद जाके डिलीवरी यानी कि प्लॉट का पोजेशन आना है। सो आपको इस इकनॉमिक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी से ज़्यादा आप अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो डिलीवरी डेट है, ड्यू डेट है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 है। सो ये तो इलेक्शन और ये चीज़ें होने के बाद बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। सो आपको उस चीज़ की आप जो ख़ास तौर पर किस्तों वाले हज़रात हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 2025 में आपका प्लॉट ने तैयार होना है, तो 2025 में जब एक चीज़ आपकी तैयार होगी तो उस टाइम आपको यकीनन फ़ायदा होगा, क्योंकि आज जो हालात हैं 2025 में हालात उससे बेहतर होंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि मुल्क को डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया जा सकता, मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चलाने वालों को भी बहुत सारी गलतियों का एहसास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने होले स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सो ओवरऑल अगर आप ये सोचें कि अगर आपने किस्तों पर प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, तो आपकी जो डिलीवरी बेसिकली ये है कि आप अब ये आपके ऊपर नहीं, जो डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है कि वो किस लेवल के ऊपर किस तरीके से अपनी डिलीवरी सर अंजाम देता है। आया वो सोसाइटी या जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदी है उसको वो तैयार कर पाएगा, नहीं तैयार कर पाएगा। सो ये एक सवाल पैदा होता है। उसके लिए अगर आपने किसी क्रेडिबल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी क्रेडिबल यानी कि अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्रेडिबल बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना काम और नाम बनाने के लिए अपने वादे पूरे करता है। सो जो इंस्टॉलमेंट वाले लोग हैं वो इस चीज़ से नहीं परेशान आपने होना। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी ऐसी सोसाइटी की फ़ाइल ख़रीदी हुई है जो फारग किस्म की सोसाइटी है, या आपने उसके अंदर कोई गलत प्रोडक्ट ख़रीदी हुई है, या आपको थमा दी गई है, या आपको थोम दी गई है, या आपको किसी डीलर ने अपनी जान छुड़वाने के लिए उस फाइल से आपके माथे ठोक दी है, तो फिर आप खसारे में हैं। वो तो चाहे इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, चाहे इमरान खान का दौर था, पीक था रियल स्टेट का, तब चाहे आपने ली थी या जब मर्जी ली थी, या उस दौर में भी आप होते तो आप नुकसान में थे, क्योंकि आपकी चीज़ ने डिलीवरी नहीं होना। सो जो प्रोजेक्ट डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं उनमें किसी किस्म का कोई खदशा, कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें आप सबको फ़ायदा होगा। दूसरा जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की किस्म है वो ये है कि एक आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है कैश के ऊपर, जो रेडी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो रेडी जो प्रॉपर्टी है, जो 100% तैयार प्रॉपर्टी है, अगर तो आपने उसको होल्ड रखा हुआ है कि जी मैंने घर बनाना है या मैंने 2 साल 3 साल बाद बेचना है, तो फिर तो कोई इशू नहीं। आपने घर बनाना है तो उस पर घर बनाए। अगर आपने बेचना है और 2-3 साल बाद बेचना है तो फिर तो आप कोई खसारे में नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग ज़रूर अफेक्ट होंगे जो कि आज प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2023 इन 3-4 महीनों में जो प्रॉपर्टी बेचेगा उसको ये होगा कि उसको पैसे कम लगेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बहरिया टाउन की मिसाल ले लेता हूँ या किसी यहाँ पे अगर एक 80 लाख का प्लॉट था तो अगर आप बेचेंगे तो ये नहीं कि आपका प्लॉट 20 लाख का बिकेगा, 5-6 लाख रुपए फ़र्क से नीचे बिकेगा। मेरी बात समझ आ गई। अगर आपने कहीं पर किसी ऐसी सोसाइटी में फ़ाइल ख़रीदी थी जो कि बहुत अच्छी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की मिसाल ले लेता हूँ, उधर आपका मिसाल प्रॉफिट था एक फ़ाइल के ऊपर 25 लाख रुपया एक फ़ाइल पे, अब आपकी वो बिकेगी, पहले 25 लाख पे बिकती थी, अब आपकी 15 लाख प्रॉफिट पे बिकेगी। तो ये हालात हैं अगर आप आज कोई चीज़ बेचना चाहें। या इस तरह आपने मिसाल के तौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के जनरल ब्लॉक की फेज़ 1 की फ़ाइल है जो रेडी फाइल है, पहले अगर आपको 5 लाख प्रॉफिट मिल रहा था अब आपको 3 मिलेगा, प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा। और इस तरह अगर आपकी एक फ़ाइल लेवल पे है तो वो माइनस में चली जाएगी, यानी कि 50,000 लाख रुपये नुकसान भी बिकेगी अगर आज आप उसे बेचते हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फैसल हिल में एक बंदे ने 14 लाख का प्लॉट लिया हुआ था, उसका प्लॉट 60 लाख तक गया था, अब उसका प्लॉट अगर 50 का बिकता है तो उसको बज़ाहिरन तो उसको नुकसान लग रहा है, लेकिन रियल में तो उसने फ़ायदा कमाया। 14 लाख की चीज़ आज उसकी आज भी 40-50 लाख रुपए की है। इसमें एक जो पॉइंट है जो कि मेरे जहन में आ रहा है, आप सबके साथ उसको शेयर करता हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर आप आज इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में ये नहीं है कि अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम के पास पैसा है, लेकिन अवाम का ट्रस्ट और डरते हैं कि यार पता नहीं हम प्रॉपर्टी क्यों लें, पैसे बैंक में रखें, या वो कोई और चीज़ें सोच रहे होते हैं, या खुश नहीं होते। इंसान जब खुश होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तब इन्वेस्ट करता है। तो आज आप जो चीज़ बेचेंगे तो आपको अगर पहले उसमें 2 रुपये बचे तो अभी आपको 1 रुपये बचेगा। लेकिन इसमें मेरा जो ज़ाती एक एडवाइस है, बतौर एक वर्कर, बतौर एक छोटा सा वर्कर हूँ मैं भी रियल एस्टेट का, अगर आप मानेंगे इसको, तो आप प्रॉपर्टी को होल्ड करें, लाइक साल होल्ड करें, 2 साल होल्ड करें, तो आप इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के क्राइसिस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। कुछ मेरी बातें अगर समझ नहीं भी आ रही तो ये इंशाल्लाह एपिसोड मेरी पूरी सीरीज़ होती है, बहुत सारी वीडियोस में बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं हौले हौले क्लियर करता जाऊँगा। तो ये एक तो मैंने आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का क्लियर कर दिया, चाहे वो तैयार प्लॉट था और चाहे वो फाइल था। अच्छा, अब इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस की तरफ हम जाते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा इफेक्ट कौन हुआ है। यानी कि इफेक्ट का मतलब है कि ज़्यादा, मिसाल के तौर पे किसका प्रॉफिट कम हुआ है। जो तैयार प्रॉपर्टी है, जो रेडी चीज़ थी, उसके प्रॉफिट के अंदर उसको कम यानी कि अफेक्ट हुआ है इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जो फाइल थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। मैं मिसाल के तौर पे परसेंटेज में बताता हूँ। जो 100% तैयार प्लाट मौके पे मौजूद था पाकिस्तान के अंदर, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, महंगाई या इन चीज़ों की वजह से, या यानी जो उनकी हुकूमत है नहीं, निगरान हुकूमत है, ना किसी की, ना तुम्हारी हुकूमत ना मेरी हुकूमत, बस मतलब निगरान हुकूमत है। आपको पता है कोई पार्टी नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई IMF के साथ फ़िलहाल डील नहीं है, कोई मुल्क का विजन होता है, कोई विजन नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये पॉलिटिकल थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रहेगी, इसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये आपको बताते चलूँ कि अगर आप रेडी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो रेडी प्रॉपर्टी लगभग 15% इफेक्ट हुई है, और जो रेडी नहीं थी अगर आज आप उसको सेल करते हैं तो आप 20% इफेक्ट हुए हैं। 20% यानी कि पहले अगर आप 100 रुपया कमा रहे थे तो रेडी प्रॉपर्टी के ऊपर अब आप 10-15 रुपये आपको आपके फ़ायदे में से माइनस होगा। और अगर आप फाइल की मद में बात करें तो 20 से 25% फाइल के ऊपर जो आपका मुनाफा था उसमें कमी होगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ किस वजह से, अब मेरी आप छोटी सी एक मिसाल समझें। चूँकि जब क्राइसिस का हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो रेट नीचे होते हैं, तो आपको वो चीज़ जो आज से साल पहले 20-25 लाख रुपए महंगी मिल रही थी, आज आपको 20-25 लाख रुपए सस्ती मिलती है। तो ये 20-25 लाख आपका एक मार्केट गैप है जो कि आपको फ़ायदा देगा। और एनुअली पाकिस्तान के अंदर 15% से 20% जो रियल एस्टेट पे एप्रिसिएशन है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा फ़ायदा, लेकिन इसका भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, सो इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू को। दूसरा, अगर आप ओवरऑल सारी किसी भी चीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों में आपको फ़ायदा हुआ है अगर आपने लेके रखा हुआ है, एक गाड़ियाँ और एक आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी भी तो आपको फ़ायदा है। आप पिछले 5 साल के अंदर जाए ना, आप यहाँ पर मैं उन तमाम प्रॉपर्टी के माइंडसेट को नहीं डिस्कस करना चाह रहा, उनको मैं फ़र्क सोच समझता हूँ, जो कि ये समझते हैं कि यार हम ना आज पैसे लगाएंगे और कल हमारे पैसे डबल होंगे। नो, रियल स्टेट बेसिकली एक प्रोसेस है, एक पूरे प्रोसेस से एक चीज़ गुजरती है। फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, उमर मॉल एंड अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, रिवर व्यू हाइट हम बना रहे हैं, 2 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। अगर
ईमानदारी से भी काम किया जाए तो एक प्रोजेक्ट की बात करूँ, एक कनाल का मॉल की बात करूँ, उमर फार्म्स प्रोजेक्ट है, उमर रेजिडेंसीज मरी। सो हम एक बहैसियत डेवलपर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि रियल एस्टेट बेसिकली एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप गुजर के एक ये जो होता है ना, ये जो शॉर्ट टर्म वाले चक्कर हैं, क्या सब वो सट्टेबाजी है, उस सोच से उन लोगों से आपने दूर रहना है। अच्छा कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो सेम पोजीशन है कमर्शियल की। रेडी कमर्शियल 15% और जो सेमी जो रेडी नहीं है वो 20 से 25% अफेक्ट हुई हैं। लेकिन इसमें आज भी ये नहीं है कि जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं आज भी उसमें फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल आपने बहरिया टाउन के अंदर 5 मरले का प्लॉट है, 80 लाख का प्लॉट साल पहले था, तो आज वो आपको 50 लाख का नहीं मिलेगा, वो आपको बहुत हुआ तो 2 लाख 3 लाख के फ़र्क से मिलेगा। सो अच्छी प्रॉपर्टीज़ कभी भी अफेक्ट नहीं होती इजीली, क्योंकि उसकी डिमांड होती है। आज भी जिस चीज़ की डिमांड है वो अफेक्ट नहीं होगी, जिस चीज़ की डिमांड नहीं है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, जिस तरह गाड़ियों की डिमांड है तो गाड़ियों की प्राइस ऊपर जा रही है, अफेक्ट नहीं हो रही। इस तरह आप तो इसका अगर आप सारा कुलिया लगाएं तो आपको ये बस समझ आनी चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी शुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी। यू शुड बाय द प्रॉपर्टी फ्रॉम द रजिस्टर्ड, तो चले सारे होते हैं 3,000 रुपये, 2 तो FBR का सर्टिफिकेट बन जाता है, SCCP में 12,000 रुपये के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाती है। एक मुस्तनद बड़ी और एक बड़े एक्सपीरियंस वाली कंपनीज़ के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कल को आपको वो आपको एक ऐसी चीज़ देंगे जिसमें आपको फ़ायदा हो। वो ये एक बड़ी कंपनी है या जो मुस्तनद बंदा है या जो हलाली बंदे होंगे वो अपना फ़ायदे के साथ साथ आपका फ़ायदा सोचेंगे। ये नहीं कि हम अपना फ़ायदा नहीं सोचते, अपना भी हम सोचते हैं। हम बिल्कुल अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहे। अक्सर लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं यार मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, आपको प्लॉट बेच रहा हूँ, वो सारा झूठ होता है। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा यहाँ पे। सो हम अल्लाह के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन हम एटलीस्ट अगर अपना 5 रुपये फ़ायदा सोचें तो आपका 100 रुपये का फ़ायदा आपको दिलवाते हैं। ये बात है। बाकी आजकल ज़्यादातर क्या है कि अगला कहता है 100 रुपये फ़ायदा मुझे हो, इसको 1 रुपये का फ़ायदा ना हो। ये भी एक माइंडसेट है। उस माइंडसेट से आपने दूर रहना है। इसलिए आपने टू द पॉइंट जो प्रॉपर रियल एस्टेट ग्रुप्स हैं उसके साथ काम करना है, जिनका आपको पता है कि यार ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। एक ओवरऑल जो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक चीज़ को ज़रूर डिस्कस यहाँ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने यहाँ के दुकानों में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अगर आपने कहीं दुकान या फ्लैट ख़रीदी है, अगर आपने ऐसी जगह खरीदी है जिथे राती कुत्ते रहने ते सप रहंदे ने, तो फिर तुसी हवाए जो तुसी फारा हो भावें बिल्डिंग बन जाए तो बिल्डिंग कुत्ते किराए गीदड़ा तो नहीं लेना ना किराए ते तुहाड़ी दुकान। इसलिए तुसी जो शॉप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इस तरह जगह ते इन्वेस्ट करो जिथे एक पॉपुलेशन डेंसिटी का लोड हो। लाइकवाइज असी जितने प्रोजेक्ट अजे अल्हम्दुलिल्लाह उमर जड़ा साड़ा ब्रांड असी कीते ने, एक्सपीरियंस है, मतलब एवं हवाइयाँ गल्लां नहीं मार रहे हैं। यानी कि जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं आज अल्लाह के फजल से हमारा जो प्रोजेक्ट फिनिश होता जा रहा है रेंट पे लगता जा रहा है। तो जितना माल हमने बेचा हुआ है सब की लिस्ट में रेंट पे गाहक अवेलेबल है, शीशे लग रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, G+10 का प्रोजेक्ट। आप थोड़ा सा उस तरफ आ जाएँ, हमने उसमें आपको दुकानें दी उमर हाइट्स में, आज आपको फ़ायदा है। ठीक है, हम जहाँ जिस चीज़ आपको देते हैं फ़ायदे। रिवर व्यू हाइट हमारा इंशाल्लाह आप देखेंगे सारे का सारा रेंट पे लग जाए, क्यों VIP लोकेशंस हैं। मरी हमारा प्रोजेक्ट पूरा बिका हुआ है, तो इस हालात में बिका है। लोग देखें, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो बिकती है। आज भी आप पेट्रोल पंप पे जाएँ, गाड़ियाँ की लाइन आपको नजर आएगी, रेस्टोरेंट में आपको नंबर नहीं मिलता खाने का। पाकिस्तान के अंदर पैसा है और पाकिस्तान के अंदर लोग पैसा लगाने चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट मिले तो आपको ज़रूर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे अल्लाह के फजल और करम से आज भी इस कंडीशन के अंदर भी हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आज तक 35 से 40 हज़ार से ज़ायद कस्टमर तो हम क्लोज़ कर चुके हैं, लेकिन अब माशाल्लाह इस दौर के अंदर भी हर महीने 2-3 हज़ार लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करें। उसकी वजह क्या है कि प्रोडक्ट अच्छी है, अच्छी डील्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, मुनासिब कीमतें हैं। 50,000 रुपये महीने वाले बचत वाले को भी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हम दिलवा रहे हैं, 15,000 को दिलवा रहे हैं, शॉप ऑफिस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अच्छी दिलवा रहे हैं। सो कमर्शियल का बस ये था कि आपने अच्छी प्रॉपर्टी लेना है। आजकल खूबसूरत लड़कियों की जुल्फ़ों को देख के, सूदी निज़ाम को देख के नहीं फंसना आपने। काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, ये फिर नहीं तो फिर ये गाना आपके ऊपर सेट हो जाएगा जाके। इसलिए आप सूद वाली प्रॉपर्टी से अवॉइड करें। आजकल कहते हैं जी हम होटल बना रहे हैं, 1 2 लाख रुपए रेंट लो। ये तमाम जितने भी इस किस्म के लोग हैं पाकिस्तान से भाग चुके हैं बहुत सारे, और बहुत सारे भाग रहे हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहता कितने भाग चुके हैं, ज़रूरत नहीं है। अरबों रुपया लोग लेके भाग चुके हैं और किसी का बाप 1 रुपये भी नहीं वापस ले सका। इतने तो आजकल मोहल्ले पुलिस वाला भी रोके तो बंदा कहना मेरे मामू SP है तो मैं फलाने जर्नल का पाई हाँ तो उसका मुँह है। क्या लोग अपना झूठा मूठा, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर वो है मैंने जड़ा है मेरा प्यो है तो वज़ीर आज़म थे मेरे चाचू लगने। लेकिन इस किस्म के सारे लोग जितने भी हैं
अपने आप को फन्ने खान समझते थे, आज वो सब फारिग हो चुके हैं। और जिन जिन के साथ फ्रॉड हुआ है वो 1 रुपया वापस नहीं ले सकते आज, क्योंकि पैसे जो चोरी करता है वो प्रॉपर तरीके से करता है, वो इधर नहीं, वो बाहर सारा पैसा ले जाते हैं। इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए आंखें खोलनी है। और थोड़ा सा अपना ये जो आपका एक बिहेवियर होता है ना कि मैं कितने जावां तो मैनू चावां दा पुछण ते मैनू बड़ा टाइम देवन, मैनू प्रोटोकॉल देवन, खूबसूरत कुड़ियाँ बैठियाँ होवन, खूबसूरत माहौल होवे, आई कैट्स जिसमें इंग्लिश कहना है खूबसूरत, इन चीज़ों से आपने निकलना है। आपने टू द पॉइंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करना है। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र और फजल है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ इसलिए भी खुश होते हैं कि हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर आप कभी ऑफिस आए हो, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो आप देखोगे मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता, गैर ज़रूरी नहीं, टू द पॉइंट। हम कहते हैं पैसों की बात है, आपका पैसा इंतहाई हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम टू द पॉइंट। ये बाकी टोपियाँ पहनाना वो इंतहाई आसान काम है, लेकिन इंतहाई गिरा हुआ काम है, इसलिए आपने खुद भी टोपी नहीं पहननी और ऐसे लोग जो टोपियाँ पहनाते हैं उनसे आपने बच के रहना है। और पाकिस्तान के अंदर बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पहले प्रोजेक्ट को स्टडी करना, चीज़ों को स्टडी करें। आज यूट्यूब और फेसबुक का दौर है, कोई भी माइक लेके बैठ के कहेगा मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान का डीलर हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। इन चीज़ों से अपना अवॉइड करना। आपने देखना कि अगर एक बंदे का पाकिस्तान के अंदर स्टेक लगा हुआ है, प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरी दे रहे हैं और अरबों रुपए के यहाँ पे पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं, तो आपका पैसा कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको एक बंदा, और यहाँ पर तो माशाल्लाह से अब किराए की रविश पे लोग किराए की गाड़ियाँ दिखाकर अगले को अपना आप अमीर जाहिर करते हैं ताकि कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट बने। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन कंसल्टेंट की सहूलत मौजूद है तो वाई आप जाके मुंह ऐसी जगह पे मारें कि जहाँ पर आपको मुंह की खानी पड़े। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग को खानी भी पड़ रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी से अपना दिल का जो दुख है वो शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उनकी गलतियाँ अपनी होती हैं। सो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए एहतियात करें। बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। करोड़ों रुपए हमने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करके लोगों को कमा के दिया और करोड़ों खुद भी कमाया। आप भी हैं, आपको भी कमा के देंगे। आप देखें, अगर आप सऊदीया, दुबई, यूके में हैं और पाकिस्तानी आपके पास 50 लाख वहाँ पे हैं, तो आपको तो कोई मुँह ही नहीं लगाएगा। वहाँ पे 50 लाख पाकिस्तानी को मुँह लगाता है कोई? 40,000 दरहम बनता है दुबई ते उत्थे पौंड में पता नहीं कितने हज़ार पौंड बनते हैं, तो मुँह भी नहीं लाता। इत्थे तुसी 40-50 लाख रुपए की पाकिस्तान में बेहतरीन प्रॉपर्टी हम आपको दे सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा देगी। और इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आगे जाएगा। ये मुल्क भट्टो फांसी हुआ, बेनज़ीर शहीद हुई, इस तरह बहुत कुछ हुआ, नवाज शरीफ 2 दफ़ा नाअहल हुआ, चीज़ें, लेकिन ये मुल्क आगे बढ़ता गया। और चूँकि रियल स्टेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में पिछले 3-4 साल में एक बहुत बड़ा बूम आया। तो आपने पढ़े लिखे बात तो सुनी होंगी कि हर बूम के बाद थोड़ा सा एक रिसेशन आता है। सो दिस इज़ बेसिकली नेचुरल रिसेशन जो कि आना था। तो एक पिछले 5 साल बड़े बूम वाले गुजरे, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये 23 जो है ये अब आपके सामने रिसेशन वाला है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमेशा याद रखें कि घर में आप बीमार होते हैं, बीवी बच्चे बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, ना कि अपने चाचे मामे से, ना कि भाई से, ना कि वो फलाना जी मेरा दोस्त है उससे इलाज। नो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए जब आपने पैसा लगाना हो तो आप कंसल्टेंट कंपनी, यानी कि जिस तरह हॉस्पिटल होता है इलाज के लिए, जैसे कंसल्टेंसी कंपनी, जो कंपनीज़ होती हैं जिस तरह प्रॉपर्टी नमा है, उनका इंतखाब किया करें। अगर आप गलत जगह से इलाज करवाएंगे तो आप अपनी जान खो सकते हैं। इस तरह गलत जगह पे हाथ डालेंगे तो आप अपना पैसा खो सकते हैं। और ये जो मामू, चाचू, रेफरेंस, ताई के अब्बू से बात कर रही, आजकल हर घर के अंदर जिसका कोई काम नहीं वो डीलर बना हुआ है। इस टाइप की जो नीम हकीम किस्म के लोग हैं उनको आपने अवॉइड करना है। अगर आपके पास अच्छी ऑप्शन है तो गो फॉर अ गुड ऑप्शन। सेम आपको चार्जेस होते हैं, हम भी सेम चार्ज करते हैं, वो भी सेम। अगर हम 1% कमीशन लेते हैं तो वो भी 1% लेंगे, लेकिन हम 1% लेंगे, लेकिन आप हमारे एक्सपीरियंस, हमारा काम, हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन और अपने कस्टमर के लिए पोर्टफोलियो जो हम बनाएंगे, दैट विल बी वेरी डिफरेंट और दैट विल बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्योंकि एक्सपीरियंस है, एक इदारा है, यहाँ पर 150-200 लोग काम कर रहे हैं, पूरी सर्विसेज हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप बुकिंग कराएं, आपका नंबर बंद कर देते हैं लोग, आपको लिफ्ट ही नहीं कराते, कॉल ही नहीं उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी नमा पूरी आपको सर्विसेज देती है 3-4 साल तक, जब तक आपकी किस्तें नहीं मुकती, आपके मसाइल में आपके साथ खड़ी होती है। तो फिर इसीलिए अगर आपसे मिसाल हमने
10 रुपया कमा भी लिया है तो वो 10 रुपये हम हलाल उस तरीके से करेंगे जो कि हमारा एक तरीकाकार है। उसके बगैर आप अपनी प्रॉपर्टी के एंड तक पहुंच भी नहीं सकते, ये भी आप याद रखें। अगर आप मिसाल के तौर पे हमें हक दे रहे हैं तो हम आपको आपका उससे ज़्यादा हक दिलवाएंगे। अगर हमने आपसे 20,000 रुपया कमाया तो हम आपको 20 लाख रुपया कमा के देंगे। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। बहुत से लोग आप कहेंगे हम आपसे कोई कमीशन नहीं रखते यार, छोड़ें, हम अल्लाह के लिए आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं। नो, ये सब झूठ होगा। इसलिए आपने इस चीज़ से बच के रहना है। पैसा लगा रहे हैं अच्छी जगह पे लगाएं, मुस्तनद लोगों के साथ लगाएं जो कि अपना पैसा भी यहाँ पर लगा चुके हैं, जो कि अपने यहाँ जिनके यहाँ पे स्टेक इन्वॉल्व है, ना वो आपसे भाग सकते हैं ना वो आपके साथ दो नंबरी कर सकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा, हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इस मुल्क में हमने कमाया है, इसी मुल्क के साथ हमारा दिल लगा हुआ है। इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आज भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज भी इस मुल्क के अंदर गाड़ियाँ चल रही है, बहुत सी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारी परेशानी बंदा होती है। लेकिन आप ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, होटल में जाएँ, शॉपिंग मॉल में चल जाएँ, आपको कदम रखने की जगह नहीं मिलती। सो ये एक ओवरऑल है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से हमेशा हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। और अल्लाह पाक हलाल माल की हमेशा हिफाजत करता है। अगर आपने हलाल कमाया तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता। और अगर कोई ज़्यादती कर भी ले किसी के साथ 10, 15, 20 लाख रुपए आप किसी का ले भी लें तो कहाँ इंसान जाएगा। और ये दुनिया है, इसके अंदर जो आप करेंगे वो आपको बोना पड़ेगा। इंशाल्लाह मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें, मेरे लिए खुसूसी दुआ किया करें। हम सब आपको इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।